बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इमरान रियाज कहाँ मौजूद है? राना सनाउल्लाह ने इस हवाले से कुछ तहलका खेज इंकशाफात किए हैं और वो क्या है मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी। इसके अलावा जी एक वीडियो ने भांडा कैसे फोड़ दिया, उसमें क्या इंकशाफात जो है वो निकल कर सामने आए हैं। इसके अलावा एतजाज अहसन और लतीफ़ खोसा जो है वो इमरान रियाज का केस लड़ेंगे क्या अब, और मियां अली इशफाक का करारा जवाब, और ये जवाब उन्होंने किसको दिया है और क्या जवाब दिया है, ये सारी मालूमात जो है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। सो आपने वीडियो जो है वो गौर से देखनी है, क्योंकि जी इमरान रियाज खान साहब जैसा कि आप जानते ही हैं तकरीबन 2.25 माह हो चुके हैं उनको लापता हुए, और अभी तक जो है वो उनको बासियाब नहीं करवाया जा सका है, ना ही वो कहीं से उनकी कोई खैर खबर जो है वो मौसूल होती हुई दिखाई देती है। यही कहा जा रहा था कि ईद से आगे पीछे जो है वो उनको छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अब ईद को गुजरे हुए भी तकरीबन 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक इमरान रियाज की बाजियाबी के हवाले से कोई भी खास पेशरफ जो है वो नजर नहीं आती है। समातों पर समातें जो है वो हमें चलती हुई दिखाई दी, और उसके बाद ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है वो भी बनता हुआ दिखाई दिया, बहुत सारी बातें होती हुई दिखाई दी। उसके बाद फिर अभी गुज़िश्ता दिनों जो है वो ये कहा जा रहा था कि खुदा न खास्ता उनकी जो है वो उनको इतना तशद्दुद किया गया है कि उनकी जो आंख जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया है। इसके अलावा बेतहाशा इस तरह की अफवाहें जो है वो गर्दिश करती हुई दिखाई दी गई कि इमरान रियाज खान साहब जो है बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया है, और बहुत ही अफवाहें इस तरह से गर्म रही, और फिर यही लगता रहा कि अब आ जाएंगे अब आ जाएंगे। मियां अली इशफाक जो है इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा पुरुम्मीद दिखाई देते रहे, लेकिन अभी गुज़श्ता दिनों हुआ कुछ इस तरह से है जी कि मुनीज़े जहांगीर जो कि पाकिस्तानी सहाफ़ी है, जो कि करंट अफेयर्स का प्रोग्राम करती हैं, बहुत ही कॉम्पिटेंट पाकिस्तानी सहाफ़ी हैं, उन्होंने राना सनाउल्लाह से इमरान रियाज के हवाले से कुछ सवालात की हैं, और इस एक वीडियो में ऐसा महसूस होता है कि भांडा फोड़ दिया है। कुछ ऐसी बातें जो है इस वीडियो में मंजर आम पर आई है कि एहसास होता है, महसूस होता है ऐसा कि हुकूमत किस लिए बेबस है, क्यों बेबस है। और राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने जो तहलका के इंकशाफात की वो मैं आपको खुद सुनवाऊंगी, लेकिन जी उनका कहना कुछ इस तरह से है जी कि हम इमरान रियाज की फैमिली जो है उन्होंने किसी को नामजद नहीं किया है, और फुटेज में मौजूद लोग जो है उनकी शनाख्त नहीं हुई है, तो हम कार्रवाई कैसे कर सकते हैं। अब जो उन्होंने जो बातें कही हैं वो आप खुद भी सुन लीजिए और खुद अंदाज़ा लगाइए कि आखिरकार इमरान रियाज खान साहब जो है वो कहाँ पर मौजूद है। ये अंदाज़ा लगाना अब इस वीडियो के बाद इस सारी जो इंकशाफात राना सनाउल्लाह करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला है, उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है, आप खुद सुन लीजिएगा। देखिए, इसमें जब तक उसके जो लवाहकीन है या उनकी जो फैमिली है वो किसी को नामजद ना करे, तो आप मुझे बताएं मैं और आप किसी को कैसे नामजद कर सकते हैं। मगर सर जो आईजी प्रिजन्स ने उसकी तरफ से जो फुटेज शामिल की गई है सबसे बड़ी अदालत पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, उसके अंदर उन्होंने ब्लैक डाले में दिखाया है कि इमरान रियाज खान को लजाया जा रहा है, वो फुटेज प्रेजेंट की गई है अदालत में। तो उस फुटेज की जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो अगर होगी तो यकीनन उन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी। कार्रवाई तो आपने करनी है, ये कार्रवाई हमने करनी है, लेकिन आइडेंटिफिकेशन होगी तो करेंगे ना। तो आइडेंटिफाई अभी तक नहीं कर पाया जी, अभी तक उसके बारे में कोई जो है वो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि अब जब ये लोग जो है वो वापस आते हैं तो उसके बाद तो फिर ये मानते ही नहीं है, ये तो कहते हैं कि हम वैसे ही अब फलां अजीज के घर चले गए। आपके पास फोरेंसिक्स हैं, इतनी अच्छी आपके पास आईबी है, आपके पास तरीके हैं, सारा कुछ है, लेकिन विदाउट एविडेंस तो आप ना किसी को एविडेंस तो वो दिखा रहे हैं जी अदालत के अंदर। हाँ, लेकिन उसके उस डाले की कुछ शनाख्त उन्होंने साथ पेश की। आपने सुना ये तकरीबन वही बातें हैं जो कि गुज़श्ता माह जब इमरान रियाज खान साहब जो है वो लापता हो गए थे, तो उसके बाद आईजी साहब जो है वो भी इसी तरह की कुछ बातें करते हुए दिखाई दिए थे कि इमरान रियाज जो है वो खुद कहीं चले गए हैं, और इस तरह लोग जो है वो कहीं चले जाते हैं, उनको कोई मेरा ख्याल शौक होता है, और उसके बाद फिर वो जब उनका शौक पूरा हो जाता है तो उसके बाद वो कहीं से भी निकल कर आ जाते हैं। तो राना सनाउल्लाह जो है वो भी इसी तरह की बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं जी कि इमरान रियाज खान साहब जो है वो अपनी मर्जी से कहीं चले गए हैं और थोड़े ही अरसे में फिर से वो वापस निकल आएंगे, और चूंकि उनकी जो फैमिली है उन्होंने किसी को नामजद नहीं किया है, जिसकी वजह से हम किसी पर जो है वो किसी के खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में नहीं ला सकते। और जब उनसे ये पूछा गया कि जो फुटेज अदालत में चलाई गई थी उसमें जो मौजूद लोग हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे, तो उन्होंने राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन लोगों की अभी तक शनाख्त ही नहीं हो सकी। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि 9 मई के जो वाकयात थे उनमें तमाम लोगों की शनाख्त हो गई, उनको पकड़ लिया गया,
उनका जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन इमरान रियाज खान के केस में जो लोग उनके घर पर छापा मार रहे थे, जबकि दूसरी तरफ उनको सियालकोट में गिरफ्तार किया जा रहा था, उस वक्त जो लोग उनके घर पर मौजूद थे और फिर वही लोग जो है वो सियालकोट पर जब उनको गिरफ्तार किया गया तब भी वही लोग दोनों फुटेजेस में देखे जा सकते हैं, तकरीबन वही लोग हैं, वही हुलिया है, वही सब कुछ है। फिर भी इन लोगों की शनाख्त नहीं हो सकी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। जबकि आईजी पंजाब ने ये बात कही थी कि जिन लोगों ने इमरान रियाज के घर पर छापा मारा था वो सिस्टर एजेंसी के लोग थे, लेकिन फिर भी आज भी हम बेबस हैं। आज भी हम सिर्फ यही कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी इमरान रियाज अपनी मर्जी से कहीं चला गया है, इमरान रियाज अपनी मर्जी से वापस भी आ जाएगा। बहरहाल जी इसी हवाले से जो मियां अली अशफाक हैं उन्होंने इस बात का जो है वो राना सनाउल्लाह को जवाब दिया है। वो कहते हैं कि आईजी पंजाब को इमरान रियाज के वालिद की तरफ से मुकदमे में नामजद किए हुए 55 दिन गुजर गए हैं और जनाब भी एक मरतबा इसी तरह के अमल से गुजरने के बाद भी ऐसी बातें करें तो याद रहें, जिंदगी में दोबारा भी आपका मौका आया तो हमदर्दी करने वाला कोई ना होगा। शनाख्त भी अदालत के सामने हुई पड़ी है। अगर आपकी हैसियत से वाकई बात ऊपर की है जो कि है तो ऐसे फर्जी रट्टे लगाए हुए बयानात से गुरेज करें। ऐसे मामलात में अमली तौर पर आपकी कारकर्दगी सबके सामने है। आपके बेतुके बयानात आपके ओहदे और फराइज से मुताबिकत नहीं रखते। तो ये करारा जवाब जो है वो मियां अली अशफाक ने राना सनाउल्लाह को दिया है और हकीकत भी कुछ इसी तरह से है, क्योंकि लोगों का बेवकूफ़ बनाना कुछ आसान काम तो नहीं रहा। बहरहाल जी इसके अलावा जी एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा जो है अब वो कहा जा रहा है कि वो अब इमरान रियाज खान साहब का केस लड़ेंगे, चूंकि जो मियां अजहर सिद्दीक हैं जो कि पहले इमरान रियाज खान साहब के केस में पेश थे जब मियां अली अशफाक जो है वो बैरून मुल्क मौजूद थे, तो उनका यही कहना है कि हकीकतन अब एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा को इमरान रियाज का केस जो है वो लड़ना चाहिए। तो अब देखते हैं कि ये मामला जो है वो किस तरफ जाते हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब जो है वो कहाँ पर मौजूद है हकीकतन तो सब लोग जानते ही हैं, लेकिन मंजर यहाँ पर चूंकि बातें नहीं आ सकती, इस वजह से अभी देखते हैं कि आगे क्या मामला तय पाते हैं। क्योंकि आउट ऑफ द स्पोर्ट सेटलमेंट से मियां अली अशफाक ने करने की बहुत ज़्यादा कोशिश है की, बहुत जोर लगाया है, लेकिन फिलहाल भी ऐसा महसूस होता है कि कुछ बातें जो हैं वो अभी तक सेटल डाउन होना बाकी है कुछ मामला। तो अब देखते हैं आगे। हम बहुत दुआगो हैं, पहले भी दुआगो थे, आज भी दुआगो हैं। इमरान रियाज की फैमिली जिस कर्ज से गुजर रही है उसका अंदाज़ा लगाना इंतहाई मुश्किल काम है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे लम्हात हैं उनकी फैमिली के लिए। तो हम बहुत दुआ करते हैं कि खैर आफियत के साथ इमरान रियाज बहुत जल्द अपने फैमिली में वापस आ सकें। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कमेंट्स में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।